इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होता है, वो सिस्टम होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है, सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और उनसे केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बैटरी से कनेक्टेड होती हैं जिससे करंट आ रहा होता है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। अब दो इलेक्ट्रोड्स दो होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनोड होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है कैथोड और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। इन द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी, जो बैटरी से कनेक्ट हुए होते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आगे दो टाइप्स है, एक होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा वो सेल्स होते हैं जिनमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो रिएक्शन होगा, जबकि इसमें क्या होता है कि रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये वाला जो होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी कि खुद से होता है। क्लियर? तो ये दो इसकी टाइप्स हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई भी वो चीज़ जिसमें से करंट पास हो जाए इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एसिड बेसिस हैं जितनी भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? NaCl सॉलिड नमक है, जो सॉल्ट होता है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टर होगा, कंडक्टर नहीं होगा। जबकि जब अगर उसका सोल्यूशन बना लिया जाए, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि करंट पास करवाते हैं, तो उसको हम फिर कहते हैं वो क्या है, मोल्टन फॉर्म में NaCl एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स की बेस पे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने की बेस पे हम उसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको करवा दें, सोडियम आयन अलग, हाइड्रोक्साइड आयन अलग। मोल्टन NaCl को पानी में डिजोल्व करवा दें तो इससे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और HCl बनता है। ठीक है, बेसिकली ये इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, इसमें सोडियम और आयन। पहला हमेशा कैटाइन होता है, फिर एनाइन, कैटाइन एनाइन। पहले का कैटाइन दूसरे के एनाइन के साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरे का एनाइन पहले के कैटाइन के साथ, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl बन जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है ये थी हमारे पास एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। फिर आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे हमारे पास है एसिडिक एसिड CH3COOH, इसको बेटा अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करवाते हैं या इसको आयनाइज करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसीटेट आयन प्रोड्यूस करेगा प्लस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एसीटेट आयंस हैं और हाइड्रोजन आयंस हैं, ये क्या है, कम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वीक, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी दे के उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तब्दील किया जाता है, चेंज किया जाता है। इट्स मीन कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे NaCl है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस दो आयंस में सेपरेट हो जाता है। इट्स मीन कि हमने एक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी देके उनके बेसिक कंपोनेंट्स में उसको कन्वर्ट कर दिए, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली ये ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, किसकी, कंपाउंड की। ठीक है, किसमें होती है, इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके बाद हमारे पास ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स आती हैं, जिसमें हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। पहला है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा था, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल होता है बेटा जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है और इसमें दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिप किए जाते हैं सोल्यूशन में। अब वो सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। मैं आपको सारी चीज़ें इसके बता देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है और सेल में दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं, ये एनोड है, ये कैथोड, ठीक है, और इसको हमने आगे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है और इसके अंदर एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट
ये क्या करता है, आयंस को पास करवाता है, करंट को पास करवाता है, बैटरी ऑन करते हैं, करंट पास होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरी तरफ, ये इस तरह से ये और वो फिर इलेक्ट्रोलिसिस होती है करंट पास करने के, जब करंट पास करते हैं तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, उसी मेटल का बना होता है, उस मेटल का सॉल्ट बना होता है जिस मेटल के इलेक्ट्रोड्स बने हुए होते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कंस्ट्रक्शन इसकी ये हो गई। नेक्स्ट इसकी वर्किंग आती है। वर्किंग इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो थोड़ी डिटेल है और थोड़ी सी समझने मतलब कंसेप्चुअल है, तो वो हम थोड़ा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आपको इतना ही कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैंने इसको नहीं इलैबोरेट किया। मैं बता देती हूँ, नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट हो रहे होते हैं, जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर खुद ब खुद हो रहे होते हैं। जबकि ये जो स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनको स्टार्ट करवाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है। स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट के 2 टाइप्स पढ़े, इनकी एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है। ये डिफरेंस आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग क्या होती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी एज अ शॉर्ट